शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी माघ मेले की। देर शाम झूले में बैठने को लेकर कुछ लड़के आपस में भिड़ गए और इसके बाद में काफी देर तक ये हाथापाई चलती रही और जमकर लात घुसे भी चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी शरारती लड़कों को पकड़कर मेला चौकी ले गए। हालांकि ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव वीडियो है, जहां मेले में किसी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद में झगड़ा बढ़ गया और एक दूसरे पर लात घूसों से हमला करते हुए नजर आए, जिसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और साथ ही शरारती लड़कों को पकड़कर अपने साथ में चौकी ले गई। बागेश्वर के कांडाधार में कल देर रात एक घर के पास में अचानक से आग लग गई। आग देखते ही देखते घर के चारों ओर फैल गई और घर के पास रखे सूखी घास के ढेर से आग बेकाबू हो गई और ग्रामीणों ने आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर कंट्रोल किया। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने का कारण आतिशबाजी बताया है और कल देर शाम सभी आतिशबाजी में लगे हुए थे और इसी कारण से आग लग गई। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पांडे भाई, हेलो पांडे भाई, रुद्रप्रयाग के श्रीनगर इलाके में इन दिनों गुलदारों का जबरदस्त आतंक बना हुआ है। रात के समय श्रीनगर बाजार के आसपास की गलियों में एक नहीं बल्कि 3 गुलदार एक साथ घूमते हुए नजर आए। कल रात को श्रीनगर में बाजार के पास में गलियों में 3 गुलदारों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद में लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आबादी वाले इलाके में गुलदार देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 4,78,000 से अधिक नए वोटर शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर अब 82,43,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें महिला वोटर्स करीब 39,72,540 हैं, जबकि पुरुष वोटर्स की बात करें तो संख्या 42,70,597 है और ट्रांसजेंडर वोटर 286 हैं और 15 लाख से ज्यादा वोटर देहरादून जिले में, तो दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिले में 14 लाख से ज्यादा वोटर हैं और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर में 13 लाख से ज्यादा वोटर हैं। टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। इसी प्रकार का सर्विस वोटर्स है, टोटल 93,357 है। इनमें से मेल 90,763, फीमेल 2,594 है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं संवाददाता देहरादून से। सुनील, वोटर लिस्ट जारी कर दी है, पहले के मुकाबले जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जो सबसे ज्यादा वोटिंग लिस्ट में बढ़े हुए देखे गए? देखिए अमनदीप, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसी के लिहाज से जो निर्वाचन आयोग है वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कल ये वोटर लिस्ट जो अंतिम रूप से कल इसका प्रकाशन किया गया। उत्तराखंड में देखने में आ रहा है कि लगभग 18 से 39 साल के जो जिनको हम यूथ कह सकते हैं, सबसे ज्यादा वोटर्स की बढ़ोतरी इस वर्ग में हुई है। खासकर 18 से 39 के बीच अगर हम उत्तराखंड में वोटर्स की बात करें तो करीब करीब आधे वोटर हैं, यानी 40 लाख से ऊपर जो वोटर्स हैं उत्तराखंड में वो 18 से 39 साल के हैं। और खास ट्रेंड भी देखने को मिला है कि जो मैदानी जिले हैं, खासकर हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें या तो उधम सिंह नगर की बात करें, यहाँ पर सबसे अधिक वोटर्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि जो रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड का, यहाँ पर सबसे कम वोटर्स रुद्रप्रयाग में हैं, 1,94,000।
आश्चर्यजनक बात यह भी है कि रुद्रप्रयाग में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। जहां 96,000 वोटर्स पुरुष वोटर्स हैं रुद्रप्रयाग में, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 97,000 के पार है। तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। जो वोटर्स का जो ट्रेंड दिख रहा है, जो निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें ये भी बड़े तथ्य सामने आए हैं कि पहाड़ों से बड़े पैमाने पर जो वोटर्स हैं वो मैदानी क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल पिछले 5 साल में 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम कंपेरिजन करें तो उत्तराखंड में 4,80,000 के आसपास मतदाता जो नए वोटर्स हैं वो इस बीच बढ़े हैं। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि जो पहाड़ हैं, जो दूरदराज के यहाँ पर जो जिले हैं, वहां से लगातार मैदानी क्षेत्र की ओर माइग्रेशन दिख रहा है वोटर्स का। जी, तो वोटर्स की संख्या बढ़ गई है और ये जानकारी साझा की गई कल। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। कांग्रेस ने मिशन लोकसभा चुनाव तेज कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस विराट कार्यकर्ता सम्मेलन करने की तैयारी में है। 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस का विराट सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद भी किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर बीजेपी की नकल करने की भी बात कही। उनके अनुभवों का लाभ निश्चित ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं को होगा, इसलिए हमने इसको विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया है। और इसमें बूथ लेवल से लेकर हमारे मंडलम के सदस्यों तक, ब्लॉक इकाई और जिला इकाई और प्रदेश इकाई तक सभी लोग इसमें कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। की नीति जिस तरह से और देखने को मिल रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नकल कर रही है, किंतु असल होता है नकल ही। अगर सब ठीक रहा तो केची धाम के दर्शन हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए एक खाका तैयार कर लिया है। क्या है प्रशासन की प्लानिंग, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नैनीताल के कैची धाम में अब हेली राइड की तैयारी है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है और देश के दूसरे हिस्सों से हवाई यात्रा सीधे कैची धाम को जोड़ने के लिए भवाली और कैची धाम में हेलीपैड बनाने के लिए जमीन की पहचान कर ली है और इस पर हेलीपैड बनाने की योजना पर काम हो रहा है। कैची धाम के आसपास 2 लोकेशंस को अभी आइडेंटिफाई किया गया है। एक भवाली में जो सैनिटोरियम वाला लैंड है और उसके साथ साथ कैची धाम में जो मास्टर प्लान के अंतर्गत पार्किंग बन रही थी उसके आसपास जो भूमि है, ये भूमि चयन की प्रक्रिया स्थल चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जा रही है। दोनों का टेक्निकल फिजिबिलिटी जो सिविल एविएशन है उनके माध्यम से चेक करा जाएगा। जो भी ज़्यादा फिजिबल पाई जाएगी हवाई सेवा के लिए, उसको फिर हेलीपैड के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दरअसल पिछले 2 साल से कैची धाम टॉप मोस्ट धार्मिक स्थलों में पहचान बना चुका है और जहां रोजाना बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं शहर में जाम के झाम से मुक्ति के लिए इस योजना को स्थानीय भी बेहतर कदम मान रहे हैं। देखिए, हनुमान स्वरूप बाबा नीमकरोली महाराज जी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या पे बाबा के श्रद्धालु और साथ ही पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हेलीपैड यहाँ पर बनता है तो जाम की जो समस्या है इससे भी निजात मिलेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। अगर आने वाले समय में कैची धाम में हेली दर्शन सेवा धरातल पर उतरी तो देश के दूसरे हिस्सों से कैची धाम सीधे जुड़ जाएगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के राजस्व के बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, तो पार्किंग भी खाली दिख रही है। वहीं इसका सीधा असर नैनीताल के टूरिज्म पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ का मौसम खुशनुमा होने के बावजूद भी नैनीताल में टूरिस्ट की कमी देखी जा रही है। वीकेंड के दौरान भी कम ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। चंपावत टनकपुर में देर रात एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद में मौके पर पहुंची टीम ने आग पर कंट्रोल किया और आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हुई।
उत्तरकाशी के गंगा घाटी में इन दिनों नदियों किनारे प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और सुबह के समय प्रवासी पक्षी, जिन्हें लोग जलकाल कहते हैं, नदी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। प्रवासी पक्षी आमतौर पर सर्दियों में पेरू, मिस्र, कोरिया और जापान से उड़कर पहाड़ों में नवंबर में आते हैं और मार्च तक गंगा घाटी में डेरा डाले रहते हैं। तो वहीं पर्यावरण प्रेमी भी इन्हें संरक्षित करने की भी मांग कर रही हैं। में ये लोग प्रवासी पक्षियाँ आती हैं तो इन्हें देखना, इन्हें उड़ते हुए देखना, इनका गंगा के बीच में डुबकी लगाना, इनको तैरना, इनको उड़ना, ये बड़ा रोमांचित करता है लोगों को। तो लोग इनको देखने आते हैं और सरकार को चाहिए कि इनके संरक्षण के ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। प्रतिष्ठा के बाद में पूरे देश में दिवाली मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आवास पर दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने भगवान श्री राम की पूजा की, रामलला की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाए और दिए जलाए। 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई गई। पीएम मोदी ने सभी से दिवाली मनाने की अपील की थी और खुद भी दिवाली मनाई। पूरे देश दुनिया में जहां भी सनातनी रहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दिवाली मनाई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूरे देश में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड भी राम उत्सव में डूबा हुआ नजर आया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शानदार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे और यहां पर दीपक जलाए। करीब 2 लाख के आसपास दिए हर की पैड़ी पर जलाए गए और इस दौरान पूरे हर की पैड़ी को जगमग किया गया, शानदार सजाया गया और यहाँ अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा था। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो वहीं देहरादून में भी मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी, अपने दोनों बेटों दिवाकर और प्रभाकर के साथ में फूलों की रंगोली सजाकर भगवान श्री राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। रुड़की में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में गंगनहर के घाट पर दीपक जलाए गए और गंगनहर नगर निगम के पास में दोनों घाटों में दिए जलाए गए। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग गंगनहर पहुंचे थे। बागेश्वर के सरयू घाट पर भी दीपोत्सव मनाया गया। 20,000 दिए बागेश्वर के सरयू तट पर जलाए गए। इसके अलावा लेजर शो और आतिशबाजी भी की गई। सरयू तट पर लेजर शो के जरिए रामलीला का भी आयोजन किया गया। केदारनाथ धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ललित महाराज उर्फ बर्फानी बाबा ने आईटीबीपी और पुलिस के जवानों के साथ में राम की पूजा अर्चना की। और गौरतलब है कि शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान सुरक्षाकर्मी और बर्फानी बाबा का निवास केदार नगरी में ही रहता है। बाबा ने बर्फ से श्री राम का मंडप भी बनाया। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बद्रीनाथ हाईवे 2 दिन के तया पुल के पास में बंद था, जिसे अब छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अब भी बड़े पत्थर गिरने की आशंका है।
उत्तरकाशी के जंगलों में फिर से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून परेड ग्राउंड में सुरक्षा बलों के जवान और एनसीसी कैडेट्स ने 26 जनवरी परेड की तैयारी की। उत्तरकाशी में एसएसबी के गुरिल्लाओं ने प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी और पेंशन की मांग पूरी करने को कहा। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में 2 महीने से ओटी टेबल खराब होने से मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और इलाज के लिए दूर जाना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के हर्षल घाटी में बर्फबारी के बाद में मौसम सुहाना हो गया है और पहाड़ों की तरफ पर्यटक भी रुख कर रहे हैं। चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। बनबसा में 6 किलो से ज्यादा चरस के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चारधाम यात्रा 2024 की तैयारी में प्रशासन अभी से जुट गया है। रुद्रप्रयाग में डीएम ने अधिकारियों के साथ में नेशनल हाईवे के साथ में यात्रा पड़ाव का निरीक्षण किया। नैनीताल में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की गई, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। 25 जनवरी को पीएम मोदी युवा वोटर्स के साथ में सीधी बात करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के युवा भी होंगे। साथ ही उनके बीच में अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।